इतने महंगे क्यों होते हैं? ये तमाम रिकॉर्ड शुदा तारीख के लिए कीमती धातें और पत्थर थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर मवाद की अपनी खूबसूरती और कशिश से बढ़कर कोई और अंदरूनी कीमत नहीं होती। सोना और चांदी आपको खाने या पनाहगाह तलाश करने में मदद नहीं करते, तो कदीम तहजीबियों ने इनकी इतनी कदर क्यों की? आज हम इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हीरे इतने महंगे क्यों हैं। आइए पहले हीरे की जिस्मानी साख्त को दरियाफ्त करें। एक हीरा कुदरती दुनिया में खालिस कार्बन की सबसे ज्यादा मुर्तकिज शक्ल है और जमीन पर सबसे मजबूत मादनियात है, जो दूसरे कार्बन मवाद जैसे कि ग्रेफाइट और फ्लोराइड से कहीं ज्यादा है। हीरे की ताकत का राज मॉलिक्यूलर लेवल पर है। कार्बन एटमों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग के लिए दस्तयाब होते हैं। हीरे की ताकत का राज उसकी जौहरी साख्त में मुज़मर है, इसलिए वाज़े तौर पर हीरे सिर्फ उसी मयार पर नायाब हैं। लेकिन ये समझने के लिए कि हीरे को इतना नायाब क्या बनाता है, हमें ये जानने की जरूरत है कि वो कैसे बनते हैं और कौन से अर्जियाती अमल उनमें से हर एक गैर मामूली पत्थर को तख्लीक करते हैं। हीरे जमीन में 100 मील की गहराई में बनाए गए हैं और एक परत हमारे बैरूनी हिस्से को पिघले हुए कोर से अलग करती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल यानी कोर में दर्जा हरारत 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर उबलता है और दबाव 725,000 पाउंड्स फी मुरब्बा इंच से ज्यादा होता है। हीरे की तश्कील के नामियाती अमल के लिए 4 अहम अज्जा की जरूरत होती है: कार्बन, दबाव, हरारत और वक्त। जब गर्मी और दबाव की बात आती है तो मखसूस हालात कम अज कम 752 डिग्री फ़ारेनहाइट और 434,113 पाउंड फी मुरब्बा इंच होते हैं। प्राइम डायमंड रियल एस्टेट जमीन के पर्दे में तकरीबन 100 मील ज़ेरे जमीन वाक़े है। उनके हीरे अरबों सालों में गर्म और दबाव वाले कार्बन से बनते हैं। इंतहाई गर्मी और दबाव मिलकर दरअसल ग्रेफाइट और कार्बन को जौहरी सतह पर तब्दील करते हैं। ये ग्रेफाइट की मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन को हेक्सागोनल शक्ल के पैटर्न से एक मुसल्लस की शक्ल में बनाता है, जिसके नतीजे में हीरा बनता है। खुशकिस्मती से हमारे लिए कुदरत के पास इन कीमती मादनियात को जमीन के अंदर से सतह तक पहुंचाने का एक तरीका भी है: आतिशफिशां पाइप। गहरे मंबा आतिशफिशां आम आतिशफिशां से 3 गुना गहरे शुरू होते हैं, जिसके नतीजे में पुरतशद्दुद फट पड़ता है। हीरों को आम तौर पर कैम्बरलाइट पाइपों के जरिए बुलंद किया जाता है, जो फटने के बाद जमीन में प्याले की शक्ल का पोक मार्क बनाते हैं। कान कनी करते वक्त ये कैम्बरलाइट साइट्स कीमती और नीम कीमती जवाहरात जैसे गार्नेट और हीरे को निकालते हैं। हीरे न सिर्फ जमीन की कशिश सकल की हरारत और दबाव के तहत बनते हैं, बल्कि जमीन और एस्टेरॉयड के दरमियान तसादुम के दौरान भी बन सकते हैं। रूस का दावा है कि उसके पास 35 मिलियन साल कबल तसादुम के नतीजे में पैदा होने वाले हीरों का जखीरा है। कायनाती तसादुम के दौरान बनाए गए ये हीरे जवाहरात के मेयार के नहीं होते, ताहम वो अपनी ताकत बरकरार रखते हैं और मुमकिना तौर पर काटने या दीगर सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। कशूदरगरा यानी एस्टेरॉयड के असरात से बना हीरा आपकी मखसूस मंगनी की अंगूठी के मेयारी कट, रंग और वजाहत को पूरा करने से बहुत दूर है। चूँकि कार्बन कायनात में चौथा सबसे ज्यादा वाफिर अंसर है, इसलिए ये हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि हीरे सिर्फ जमीन के लिए नहीं हैं। जब साइंसदानों ने अपने पहले अलका के असरात का सुराग लगाया तो वो हीरे तलाश करके हैरान नहीं हुए, बल्कि हीरों की जिसामत देखकर हैरान रह गए। हीरे वाकई कदीम हैं, वो उस वक्त तक बनते रहे हैं जब तक ये जमीन मौजूद है, और इस तरह कदीम तरीन 3.3 बिलियन साल से ज्यादा पुराने हैं। हीरे बनाने के लिए फितरत के अमल को सीखने के बाद मसनूई हीरों की तख्लीक में चमक कम हो सकती है। पहला हतमी इंसान साख्ता हीरा 1954 में एक आम इलेक्ट्रिक मोटर लेबोरेटरी में बनाया गया था। ये पहला मसनूई हीरा हाई प्रेशर और ज्यादा दर्जा हरारत के अमल के जरिए तख्लीक किया गया था, जो हीरे के बीजों को सुपर हीटिंग और कुव्वतें लगाकर फितरत की नकल तैयार करता है। इसमें हीरे के बीजों से शुरू होने में 24 दिन लग सकते हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और उसके नतीजे में क्यूब की शक्ल का हीरा बनता है। लिहाजा अगरचे इस अमल ने हीरों को बहुत ज्यादा आम बना दिया है, लेकिन इसने अवामी दिलचस्पी और कुदरती तौर पर पाए जाने वाले कीमती पत्थरों को कायल नहीं किया। कदीम तरीन हीरे 4वीं सदी कबले मसीह में हिंदुस्तान में पाए गए थे, हालांकि ये ज़खायर 900 मिलियन साल पहले बनाए गए थे। उन इब्तदाई पत्थरों की अक्सरियत तिजारती रास्तों को नेटवर्क के साथ मुंतकिल की गई थी, जो हिंदुस्तान और चीन से
जुड़े हुए थे, जिन्हें आम तौर पर शहराए रेशम कहा जाता है। दरियाफ्त के वक्त हीरों की कदर उनकी ताकत और चमक और रोशनी को मुनकिस करने की सलाहियत की वजह से थी। हीरों को जेवर के तौर पर पहना जाता था और बुराई से बचने के लिए एक तिलस्म के तौर पर काम लिया जाता था, और यहाँ तक कि ये भी ख्याल किया जाता था कि वो जंग में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तारीख दौर में हीरों को एक दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और ये ख्याल किया जाता था कि उनका इस्तेमाल बीमारियों का इलाज और जख्मों को भर देता है। 18वीं सदी तक हिंदुस्तान हीरों का वाहिद जरिया समझा जाता था। जब हिंदुस्तानी हीरों की कानें खत्म हो गईं तो मुतबादिल जरिए की तलाश शुरू हो गई। अगरचे 1725 में ब्राजील में एक छोटा सा जखीरा पाया गया था, लेकिन ये रसद आलमी मुतालबात को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। यहाँ से हीरों का कुदरती तौर पर पैदा होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जरिया जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ। 2019 तक 25 मुख्तलिफ ममालिक में हीरों की फ़आल तौर पर कान कनी की गई। इसके अलावा उनकी कदर वाबस्तगी की अलामत से आती है जो कदीम तारीख से मिलती है, खास तौर पर रोमन्स की शादियों की अंगूठियों तक। ये इब्तदाई अंगूठियाँ अक्सर मुड़े हुए तांबे या लठ वाले बालों से बनती थीं और अक्सर बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी जाती थी। अंगूठी की जगह अहम थी क्योंकि रोमन्स का ख्याल था कि तीसरी उंगली में एक रग बराह रास्त दिल तक जाती है। मंगनी की अंगूठी की तारीख 1215 में शुरू हुई, जब पोप मासूम तीसरे दरमियानी उम्र के सबसे ताकतवर पोप में से एक थे, जिन्होंने मंगनी और शादी की तकरीब के दरमियान इद्दत का ऐलान किया। अंगूठियों को अंदरूनी किनारे में जोड़े के अज़म को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये उसी वक्त था जब शादी की तकरीब में अंगूठियों को एक अहम जुज़्व के तौर पर मुतारिफ कराया गया था। हीरे की मंगनी की अंगूठी की पहली रिपोर्टेड प्रेजेंटेशन 1477 में हुई थी। ये हो सकता है कि अगरचे उस वक्त मंगनी की अंगूठियां आम थीं, हीरे नायाब थे और रॉयल्टी और आला तबके के लिए मखसूस थे, और अपनी देरीना तारीखी हैसियत की वजह से हीरों ने एक मजबूत जज्बाती कदर भी इख्तियार कर ली है। हीरे रोमांस के मुतरादिफ होने के लिए इज्तमाई जिस्म में दाखिल हो गए हैं, इसलिए वो इंतहाई नायाब हैं और हीरों की कदर के इर्द गिर्द एक मजबूत सकाफत है। जाहिर है कि तमाम हीरे बराबर नहीं बनाए जाते और दर हकीकत हर हीरा मुनफरिद होता है। हीरे कई शक्लों, साइज, रंगों और मुख्तलिफ अंदरूनी खसूसियात के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं कि हीरे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर महंगे हैं।